दिल्ली के जनपद रोड स्थित सीसीएस बिल्डिंग में भीषण आग लगी। आग बिल्डिंग के पहले मंजिल पर फर्नीचर में लगी थी और आग लगने की सूचना 11:54 में मिली और 12:20 पर आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया। दमकल की 15 गाड़ियां मौके पर पहुंची। जान माल के कोई नुकसान नहीं। आग बुझाने के बाद ही कूलिंग का काम जारी। दिल्ली फायर सर्विस ने दी है जानकारी। नीट यूजी 2025 का रिजल्ट शनिवार को जारी हुआ। 22 लाख से अधिक छात्रों ने दी थी परीक्षा। लगभग 12 लाख छात्र हुए परीक्षा में सफल। तो पर राजस्थान के हनुमानगढ़ के महेश केसवानी बने। सेकंड रैंक में उत्कर्ष अबदिया, थर्ड रैंक के कृषांक जोशी। टॉप 10 में राजस्थान के 4 स्टूडेंट्स रहे, जिनमें 3 कोटा से है और कैंडिडेट्स एनटीए की वेबसाइट से रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। असीम मुनीर मामले में अमेरिका का इनकार। कहा, पाक फील्ड मार्शल मुनीर आमंत्रित नहीं। सैन्य पैरत का निमंत्रण नहीं दिया गया। कोई भी विदेशी सैन्य नेता आमंत्रित नहीं। अमेरिका ने कहा 14 जून को पैरत का निमंत्रण नहीं दिया गया। भारत में कोरोना के 7,400 एक्टिव केस, 87 मौतें। 24 घंटे में कोरोना के 269 नए मरीज मिले। कल राजस्थान में 70 साल की महिला की मौत। राजस्थान में कोरोना से इस साल में ये दूसरी मौत। केरल में 82 साल की बुजुर्ग की मौत। केरल में जनवरी से अब तक 23 लोगों की जान गई है। केरल में इस वक्त देश के सबसे ज्यादा 2109 कोविड मरीज है और महाराष्ट्र में कोरोना से सबसे ज्यादा 25 मौतें हुई है। मणिपुर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता। मणिपुर में हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद। 5 जिलों में एक साथ चला तलाशी अभियान। 328 हथियार और भारी गोला बारूद जब्त। एसएलआर, AK-47, MP5 से लेस से छिपे ठिकाने। सीएपीएफ और सेना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में खुफिया इनपुट पर बड़ी रेड हुई। विस्फोटक सामग्री बड़ी मात्रा में बरामद। इजरायल ने लगातार दूसरे दिन ईरान पर एयर स्ट्राइक की। शुक्रवार रात ईरानी परमाणु ठिकानों को दोबारा निशाना बनाया गया। हमलों में अब तक 87 लोग मारे गए, 350 से ज्यादा घायल है। जवाब में ईरान ने इजरायल पर 150 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। 6 मिसाइलें टेल अवीव में गिरी। एक महिला की मौत, 63 घायल। ईरानी मीडिया का दावा, इजरायली रक्षा मंत्रालय को भी निशाना बनाया गया। एयर इंडिया हादसे में जली शवों की पहचान के लिए डीएनए सैंपल लिए गए। अहमदाबाद विमान हादसे में 90% शव जलकर राख हो गए। हादसे के बाद ही पीएम मोदी की आज दिल्ली में अहम बैठक हुई। बैठक में नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू भी शामिल हुए। डीजीसीए महानिदेशक, नागरिक उड्डयन सचिव और एएआई अधिकारी भी मौजूद रहे। AI-171 विमान का ब्लैक बॉक्स मिला। हादसे वाली जगह से ब्लैक बॉक्स बरामद किया गया। ब्लैक बॉक्स हॉस्टल की छत पर पाया गया। जांच टीम ने ब्लैक बॉक्स जब्त किया। ब्लैक बॉक्स से हादसे की जांच से मदद मिलेगी और ब्रिटिश एजेंसी एएआई भी जांच में शामिल हुए। एएआई भी समेत कुल 8 एजेंसियां करेगी अब जांच। भारतीय एयरलाइंस को सेफ्टी जांच बढ़ाने का निर्देश। अहमदाबाद एयर इंडिया प्लेन क्रैश में मौतों की संख्या 275 पर पहुंची और शव की पहचान करना बन गया है सबसे बड़ी चुनौती। पीड़ित परिवार डीएनए सैंपल देने बीजेएम मेडिकल कॉलेज पहुंचे। सिविल अस्पताल में डीएनए सैंपलिंग का कार्य जारी है। डीएनए रिपोर्ट आते ही शव परिजनों को सौंपे जाएंगे। अब तक 8 शव परिवारों को सौंपे जा चुके हैं। दिलजीत दोसांझ पाकिस्तान कलाकारों संग फिल्म करने पर विवादों में घिरे। फिल्म सरदार G3 में पाकिस्तानी एक्ट्रेस हनिया आमिर नजर आएगी। सोशल मीडिया पर दिलजीत को देश विरोधी कहा जा रहा है। फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सीने एम्प्लॉइज ने नाराजगी जताई। अध्यक्ष BN तिवारी ने दिलजीत पर कड़ा बयान दिया। दिलजीत को बॉलीवुड से बैन करने की बात कही गई। इजरायल ने ईरान का शहीद 136 ड्रोन मार गिराया। ड्रोन को कॉम्बैट हेलीकॉप्टर से इंटरसेप्ट किया गया। IDF ने ड्रोन इंटरसेप्शन का वीडियो जारी किया। ड्रोन का टुकड़ा इजरायल के एक घर पर गिरा। इजरायली एयर डिफेंस ने ड्रोन को सफलतापूर्वक नष्ट किया। रिशियन लीजियन इलाके का वीडियो आया सामने। धुबरी में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का एक्शन। मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश के बाद ही पुलिस अलर्ट। जिले भर में चल रहा है छापेमारी अभियान। टामरहाट थाना में 5 अपराधी गिरफ्तार। मुख्यमंत्री ने गाय चोरी और अवैध मवेशी व्यापार पर दी थी सख्त चेतावनी। अब तक कुल 30 अपराधियों को किया गया है गिरफ्तार। पुलिस का अभियान जारी। राज्य भर में भीषण गर्मी का लहर जारी। शुक्रवार को गर्मी से 6 लोगों की मौत। गुवाहाटी के जापोरी गुग में फुटपाथ पर मिला शव। नरेंगी के कैलाश नगर निवासी सुभन बरो की मौत। दुमदुमा में भी गर्मी के चलते एक व्यक्ति की मौत। शिवसागर में बरचीला चाय बागान में भी एक श्रमिक की मौत। बोंगाईगांव के बोरपारा में अज्ञात वृद्ध का शव मिला। सभी मौतों की वजह अत्यधिक गर्मी मानी जा रही है।
देश में कोरोना के मामलों में एक बार फिर इजाफा। पंजाब सरकार ने संक्रमण को देखते हुए एडवाइजरी जारी किया। बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं, बच्चों और स्वास्थ्य कर्मियों को मास्क पहनने की सलाह। भीड़भाड़ वाले स्थानों पर मास्क लगाना अनिवार्य किया। लोगों से व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखने की अपील। बीसीसीआई को बड़ा झटका। बीसीसीआई का WTC फाइनल भारत में होस्ट करने का सपना अधूरा। आईसीसी अगले 3 WTC फाइनल इंग्लैंड में ही कराने जा रही है और WTC फाइनल की मेजबानी के लिए बीसीसीआई ने आईसीसी से अपील की थी। 2029 से 31 सीजन तक फाइनल इंग्लैंड में ही होगी। भारत को फाइनल होस्ट करने के लिए करना पड़ सकता है 8 साल का इंतजार। असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष गौरव गोगोई ने उत्तराखंड सीएम धामी को पत्र लिखा। असम की महिला रोस्मिता होजाई की मौत की तुरंत जांच की मांग की। महिला का शव ऋषिकेश में गंगा के तट पर मिला। रश्मिता डीमा हसाऊ जिले की रहने वाली थी। वो रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा देने दिल्ली गई थी। मोनालिसा ने एक्टिंग की दुनिया में कदम रख दिया। आज मोनालिसा का पहला म्यूजिक वीडियो सादगी रिलीज हुआ। गाने में मोनालिसा उत्कर्ष सिंह के साथ नजर आ रही है। वीडियो में सफेद लहंगे में मोनालिसा के लुक को सराहा गया। मोनालिसा और उत्कर्ष की केमिस्ट्री को भी मिल रही है तारीफ। जल्द ही मोनालिसा फिल्मों में भी नजर आ सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी। ट्रंप ने कहा, ईरान जल्द ही परमाणु समझौते पर सहमत हो सकते हैं। परमाणु कार्यक्रम बंद नहीं किया तो गंभीर नतीजे होंगे। ट्रंप ने कहा, वो ये ईरान का दूसरा मौका है युद्ध रोकने का। इजरायल ने ईरान पर हमले जारी रखने की बात कही। ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के साथ पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की। इजरायली सुरक्षा बलों ने भारत का गलत नक्शा पोस्ट किया। नक्शे में जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया। भारतीय यूजर्स की नाराजगी के बाद ही आईडीएफ ने माफी मांगी। आईडीएफ ने कहा, नक्शा सीमाओं के सही दर्शनों में विफल रहा। आईडीएफ ने इसे केवल इलाके का सामान्य चित्रण बताया। भोजपुरी एक्टर सिंगर रितेश पांडे अब राजनीति में कदम रख रहे हैं और उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। रितेश पांडे भभुआ सीट से चुनाव लड़ेंगे। शुक्रवार को कैमूर जिले के दौरे में मीडिया से की बात। अपने राजनीतिक उद्देश्यों और विजन पर भी कही बात। कहा, सत्ता में आने पर जनता का विकास के लिए काम कर